चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आइए मैं फिर आप लोगों का वॉइस चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में यानी पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस का चारों, पास्ट टेंस का चारों मैंने आप लोगों को बताया था। टेंस पर आधारित वॉइस में अभी बता रहा हूँ और आज बारी है ये फ्यूचर का। तो फ्यूचर में पहला आता है फ्यूचर इंडिफिनिट और मेरे मुताबिक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हुआ। फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 8 हो गया। और 9वें नंबर पर आता फ्यूचर इंडिफिनिट, जिसे मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे किताब ऐसे लिखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव होता है, क्योंकि उसका अपने व्यवहारिकता में या व्यवहारिक जीवन में इस तरह सटीक उपयोग नहीं, सटीक तरीका से बैठता नहीं है, तो लोग मानते हैं। पर पुरानी किताब में स्ट्रेट साहब की किताब या और भी बहुत सारे ग्रामर ये बताता है कि यह कह देना कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ यानी ये नहीं बदलेगा, एक्टिव टू पैसिव नहीं होगा, यह कहना उचित नहीं होगा। इसलिए उसके लिए भी जो नियम है उस नियम को हम लोग अपनाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको नो पैसिव न लिख करके बल्कि बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म जो टेंस का फॉर्म है, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट ये होता है जो आप लोग पहले से जानते हैं। इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा, जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका रूपांतरण हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो सब्जेक्ट के रूप में बैठेगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के रूप में ही बैठ जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा और उसका रूपांतरण सब्जेक्ट में होगा। इसके बाद विल या शैल और प्लस इसमें बी लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस ये जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, यानी उसका स्वरूप ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। तो ये रहा आपका एक्टिव फॉर्म और ये हुआ पैसिव फॉर्म। हम लोग जो सेंटेंस दिया जाएगा चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, अगर क्वेश्चन आता है तो सेंटेंस को आप इस फॉर्म के आधार पर पकड़ लेंगे कि किस टेंस से बिलोंग करता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आई शैल डू दिस, आई शैल डू दिस जो मैंने लिखा है मैं यह करूंगा, तो आई शैल, आई है फिर शैल है फिर वर्ब का पहला रूप है, यानी सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब का पहला रूप है। ये किसका फॉलो कर रहा है? तो फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस का फॉलो कर रहा है, इसका रूल फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल है और वर्ब का पहला रूप यही यहाँ पर फॉलो कर रहा है। दिस मींस ये सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट का है, यानी सिंपल फ्यूचर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है बच्चों। अब इसका हमको पैसिव में चेंज करना है, तो देखिए आई शैल डू दिस वर्क में आई शैल डू दिस वर्क भी नहीं, केवल ओनली दिस है। आई शैल डू दिस, तो दिस हो गया ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर मैंने पैसिव बनाया, देख लीजिए। तो इसमें क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट को पहले लाया दिस, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद देखिए विल या शैल के बाद बी लगता है, तो विल के बाद मैंने बी लगाया है। फिर इसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, यानी वर्ब इसमें क्या है, आई शैल डू, डू हुआ वर्ब, तो वर्ब का तीसरा रूप, डू का तीसरा रूप क्या होगा, डू डिड डन, तो यहाँ पर मैंने डन लिखा। इसके बाद रूल के मुताबिक बाय होगा तो बाय लगाया। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा जो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। सब्जेक्ट जो होगा इसका किसका, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव आई है, ये सब्जेक्ट है। अब इधर जाकर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का रूप आई का मी होता है, यहाँ मैंने मी कर दिया, आई का मी में चेंज कर दिया। आपने देखा दिस विल बी डन बाय मी, तो आई शैल डू दिस ये हुआ एक्टिव फॉर्म। इसका पैसिव बना दिस विल बी डन बाय मी, मैं यह करूंगा और यह मेरे द्वारा किया जाएगा, इसका हिंदी में ऐसा कहेंगे। दूसरा वाक्य में लीजिए, मैंने लिखा पीपुल विल फॉरगेट इट, पीपुल विल फॉरगेट इट, पीपुल लोग इसे भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या, इट है, यहाँ पर इट क्या है, इट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ लिया। फिर इसके बाद उस नियम से विल या शैल, इट चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग किए, इसके बाद बी का प्रयोग किए, विल बी हो गया। इसके बाद फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, तब मैंने वर्ब का तीसरा रूप, फॉरगेट मींस होता है भूलना, भूलना इसका वर्ब का तीसरा रूप मैंने फॉरगॉटेन लिख दिया। ठीक बच्चों, इस प्रकार आप देखिए, आपने देखा पीपुल विल फॉरगेट इट, ये आपने देखा पीपुल विल फॉरगेट इट, इसका मैंने चेंज किया, इट विल बी फॉरगॉटेन।
तीसरा में देखिए, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसका मैंने इसी नियम पर बनाया, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। आपने अच्छी तरह से देख लिया। अब इसके बाद आप देखिए, यहां पर नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो यहां पर क्या होगा, योर प्रॉब्लम, यहां योर प्रॉब्लम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो मैंने दिया योर प्रॉब्लम, उसके बाद विल लगे विल, फिर नॉट बी, नॉट लगा नो के लिए, चूंकि नो आ गया नो वन, यहां पर नॉट लगा, निगेटिव है ना, तो यहां पर नॉट लगा, नॉट बी सॉल्व। इस तरह से आप बनाएंगे। चौथा नंबर में दे विल कंपोज ए पोएम, वे लोग एक पोएम को कंपोज करेंगे, आप कहेंगे ए पोएम विल बी कंपोज्ड बाय देम, ठीक इसी रूल पर। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट का जो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है, उसको हम लोगों ने फॉलो किया। एक्टिव फॉर्म में ये, पैसिव में ये, और मैंने ये 3-4 उदाहरण भी दिया, आप लोग इसको नोट करें और इसको दिमाग में बिठा लें। और भी कई उदाहरण हैं जो कि आपको अपने घर में रखी हुई जो भी किताबें हैं उसे आप बनाइए, या फिर हम होमवर्क के रूप में आपको देंगे, उसमें बनाएंगे। फिर पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू के जरिए आपका सारा वॉइस का टेस्टिंग हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग लिखें इसे। आपने देखा। अब आइए हम लोग 10वां नंबर फ्यूचर इम्परफेक्ट पर आते हैं। इसको कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। हालांकि इसका उपयोग अनकॉमन है, ये टेंस अनकॉमन है पैसिव बनाने के लिए। अनकॉमन होने के बाद भी इसलिए बहुत लोग नो पैसिव इसका लिख देते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नो पैसिव आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा। पर यदि आ जाए आपको बनाने के लिए तो आप उसको बना भी डालेंगे। आपको नियम मैंने लिख दिया है, देखिए। ये एक्टिव फॉर्म के रूप में जो आपका टेंस का नियम है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, बी वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट। ये आपने टेंस का रूल देखा, वही टेंस एक्टिव फॉर्म हो गया। और पैसिव फॉर्म में इसका हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, तो ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस बी, विल बी शैल बी तो होगा ही, इसका तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब विल बी शैल बी है, तो विल बी शैल बी तो होगा ही, प्लस इसमें एक लग जाएगा बीइंग, और वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से जो स्ट्रक्चर लगभग सब मिलता जुलता है। अब आइए इसके एग्जांपल लिया है मैंने, आई शैल बी डूइंग दिस, आई शैल बी डूइंग दिस। मैं बार बार कर रहा हूं, ये अनकॉमन है, इसका बहुत सारा ग्रामर नो पैसिव लिखता है। लेकिन अगर आ जाए, मान लीजिए आई शैल बी डूइंग दिस, तो बोलेंगे नो पैसिव, ये कहना उचित नहीं लगता मेरे ख्याल से। तो इसका जो रूल है मैंने दिया, उस रूल से आप बनाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ दिस आ गया, दिस विल बी बीइंग डन बाय मी, दिस विल बी बीइंग डन बाय मी। यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, ये दूसरा उदाहरण है, यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया क्या चीज, ए स्टोरी। ए स्टोरी यहाँ है, स्टोरी विल बी बीइंग रिटन बाय यू, ए स्टोरी विल बी बीइंग रिटन बाय यू। तो इस तरह से ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ये अनकॉमन है, आता भी नहीं है वैसे, तो इसलिए फिर भी यदि आ जाए तो बनाना है। बार बार बोल रहे हैं, इसको हम ये बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, ये उचित नहीं होगा, इसलिए इसका मैंने दे दिया स्ट्रक्चर, और इसको एक दो उदाहरण भी मैंने दे दिया है। आप इसको नोट करें और इस पर जितना हो सके प्रैक्टिस करें बच्चों आप, क्योंकि ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ग्रामर का होता है ना, जो भी चेंज करने वाला, उसको जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जिस तरह मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रामर को भी जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक वो आपका स्ट्रांग नहीं होगा। अभी आप सीखेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर सिखाना पड़ेगा। इसलिए आप इसको तो आप लोग को दे ही रहे, वीडियो आपके पास रहेगा ही। आपको जब कभी भूल जाते हैं तो प्ले लिस्ट से निकाल करके आप उसको बार बार देखें, और उसका आधारित जितना भी वाक्य है ये बनाए। अभी ये क्लास यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 जो बच्चे नहीं जान रहे कि पैसे, ये ग्रामर जो है ये बाउंड नहीं है किसी क्लास के लिए है, लेकिन हाँ क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए निश्चित रूप से जानना ही जानना चाहिए। इसलिए आप इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें, घर पर भी प्रैक्टिस करें। फिर मैं इसके बाद अब चलूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर, इसलिए जल्दी से आप लोग नोट करें। अब आइए 11वां नंबर टेंस जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, इस पर हम आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव रूल जो कि आपका टेंस का रूल है वो मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट।
फिर हम आते हैं इसका पैसिव फॉर्म का रूल पर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा यहाँ। इसके बाद लगेगा शैल या विल, देख रहे हैं आप लोग, हैव, इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगा, हैव के साथ बीन, यानी कि हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था उसको उठाकर यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर था, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। ये था रूल। इस पर ये एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, मैंने एक सेंटेंस दिया है, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, इसका पैसिव बनेगा वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। लिखिए भी, चाहे भी दिए दिया, अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखते हैं, केवल लिख देते हैं वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, तो ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम, दे का देम होता है तो भी क्लियर है, लेकिन अगर नहीं भी लिखते तो भी ये क्लियर अंडरस्टूड है। देखिए कैसे बना, पैसिव फॉर्म के मुताबिक देखिए फॉर्म पाया, यहाँ पर क्या है, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, तो इससे तो हम लोग पकड़ लिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है प्लस विल हैव है और वर्ब का तीसरा रूप है। ये फॉर्म जो है ये किसका है, ये फ्यूचर परफेक्ट का है। इसके आधार पर हम समझ गए कि ये वाक्य जो है वह फ्यूचर परफेक्ट का है। अब इसको हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़े, ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ लाए, अस का वी हो गया, या वी मैंने लिखा, वी के साथ शैल लगता है इसलिए मैंने यहाँ वी शैल हैव लगाया, प्लस बिन है तो बिन लगा दिया जो कि नियम के मुताबिक है, और वर्ब का तीसरा रूप तो इन्फॉर्म इन्फॉर्म इन्फॉर्म, ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में तो वर्ब का तीसरा रूप रहता ही है, वही वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर भी हम इन्फॉर्म लिख दिया। अब ये हो गया वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म, एक्टिव रूल हुआ दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, और दूसरा बन गया वी शैल हैव इन्फॉर्म्ड, वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड या वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम, दे का देम, ये अंडरस्टूड है, लिख भी देंगे नहीं भी लिखेंगे कोई खास बात नहीं। चलिए तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं इसमें, वी शैल हैव डन दिस वर्क, वी शैल हैव डन दिस वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, दिस वर्क को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप दिए, सब्जेक्ट का स्थान पर यहाँ बैठा दिए दिस वर्क, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस वर्क क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये सब्जेक्ट है इसलिए इसमें विल हैव बीन लगेगा, यानी विल लगेगा, तो विल हैव लगा यहाँ, उसके बाद बीन लग गया, वर्ब का तीसरा रूप लगता है नियम के अनुसार। देखिए पैसिव फॉर्म का जो नियम है, तो यहाँ पर डन नहीं है, बाय वी का अस हो गया, वी का यहाँ पर अस हो गया। इस प्रकार हम लोग देखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित जो हम लोग को सेंटेंस मिलता है उसका कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करते हैं। तो आप लोग देखिए फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट देखे, और अगला टेंस जो लास्ट होगा टेंस पर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताएंगे। और आपको बता दें जैसे मैंने बताया था हिंदी अनुवाद करने में भी, प्रेजेंट में मैंने बताया था सब्जियां बेची जाती हैं, इस तरह से बताया था मैंने, फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। सब्जियां बेची जाती हैं, ती हैं, ता है ती ते हैं, तो सब्जियां बेची जाती, पैसिव में है, पैसिव में तो सब्जियां वेजिटेबल्स आर सोल्ड, और सब्जियां बेची जा रही हैं, प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, सब्जियां बेची जा रही हैं तो वेजिटेबल्स वेयर सोल्ड, यहाँ पर क्या हो गया, वहां पर था सब्जियां बेची जाती हैं तो वेजिटेबल्स वेयर, वेजिटेबल्स था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। अब सब्जियां बेची जा रही हैं तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने जो कहा था वो गलत हो गया, फिर से समझिए, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बेची जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, सब्जियां बेची जा चुकी हैं तो वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड। इस तरह से आप देखिए, पास्ट में भी आप लोग देखिए, फ्यूचर में भी इसी तरह से आप सब्जियां बिकेंगी, बेची जाएंगी तो वेजिटेबल्स विल, यहाँ पर वेजिटेबल्स विल बी सोल्ड, सब्जियां बेची जा चुके, इसमें सब्जियां बेची जा चुकेंगी, इसमें टेंस पर, ये टेंस पर आई है, इस टेंस के जो पैसिव फॉर्म है उसके आधार पर बनाएंगे, मतलब हम समझाना चाह रहे हैं हिंदी में भी किस तरह से चलता है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब फ्यूचर परफेक्ट को समझ गए मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 12वां नंबर टेंस पर। इसके बाद हम आपको बताएंगे और भी कुछ टेंस से अलग कैसे बनेगा, लेट वाला एक आता है, और भी बहुत सारा नियम है जो हम लोग
इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और हम अब बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। आप लोग लिख लिए। अब देखिए 12वां नंबर टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका कैसे बनाएंगे। हालांकि ये अनकॉमन है, इसके लिए भी लोग लिखते हैं नो पैसिव। ये अनकॉमन होता है, नहीं बनता है, सच्चाई भी यही है कि नहीं बनता है। इसका नो पैसिव बोलना उचित नहीं, बोलते तो एक उचित नहीं है, लेकिन वास्तव में ये अनकॉमन है। फिर भी यदि आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप ये दिए गए फॉर्म के आधार पर, दिए गए नियम के आधार पर आप निश्चित रूप से बनाएं। ठीक है। इसमें जो एक्टिव रूल है वो आपका जो टेंस का जो आप लोग रूल बनाए हैं, टेंस जो पढ़ाए थे उसमें जो मैंने दिया था रूल, वही रूल है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। इसके बाद विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस बीइंग। इसमें हैव बीन के बाद एक नया चीज जोड़ा मैंने, बीइंग, BEING बीइंग प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय, और प्लस जो ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, ऑब्जेक्ट रूप में बदल जाएगा। सब्जेक्ट चला जाएगा वहां, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। इस प्रकार आप देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द स्कूल फॉर 10 years। अब देखिए आप इसका हिंदी भी रूपांतर करेंगे तो आपको बड़ा अनकॉमन सा फील होगा, रियली अनकॉमन है, इसलिए लोग लिख देते नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा। वास्तव में इसका अनकॉमन लगता भी है। तो वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द स्कूल फॉर 10 years। तो इसका जब हम लोग नियम से आ गया है तो बनाना पड़ेगा ही। तो इसका नियम के मुताबिक मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर खोलिए कहा है द स्कूल। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल है, और द स्कूल को मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद विल या सेल हैव बीन है, तो विल या सेल हैव बीन में विल हैव बीन यहाँ मैंने दिया। उसका बीइंग है, यहाँ देखिए बीइंग, नियम में बीइंग है, बीइंग मैंने डाला। फिर इसमें क्या है, वर्ब का तीसरा रूप मैंने डाला, तो वर्ब का तीसरा रूप में बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैंने बनाते हुए बना रहा, बिल्ड। वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द स्कूल, स्कूल को बनाना, बिल्ड करना, बिल्ड बनाना होता है, तो इसका तीसरा रूप बिल्ट होता है। तो बिल्ट मैंने दिया फॉर 10 years, 10 वर्षों से। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ, द स्कूल विल हैव बीन बीइंग बिल्ट फॉर 10 years। या बाय का कोई यूज नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाय अस लिख सकते हैं, फॉर 10 years बाय अस लिख सकते हैं, वी का अस यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये बताया ना अनकॉमन है। आप लिखेंगे तो भी सही है, बायस हो जाएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हुआ। तो अब आप लोग वॉइस टेंस पर आधारित जो वॉइस है वो आप लोग सीख गए। अब आपको सीखना है वो डिफरेंट टाइप का सेंटेंस जो आता है। अब देखिए अब जैसे आएगा आपको एक उदाहरण है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। जैसे आपको ये ओपन, ये तो समझ गए आप लोग, लिख लिए। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बता दे, फिर आगे इसका इंट्रोगेटिव का भी पैसिव बनता है। इंट्रोगेटिव जितना टेंस सीखे हैं आप, टेंस पर आधारित जितना भी पैसिव आपने सीखा, उतना ही पैसिव और आपको सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। टेंस पर आधारित इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी सीखना है। तो पहले हम आइए कुछ अलग सिखा दें। जैसे हम मैंने दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मैंने ऑर्डर किया दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। लेट द डोर बी ओपन, इसका पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से शट द डोर, लेट द डोर बी शट। तो इस तरह से और भी कई वाक्य आपको मिलेगा, ओपन द विंडोज, लेट द विंडोज बी ओपन। तो इस तरह से ओपन वर्ब का तीसरा रूप याद रखिए। तो इस तरह से आप लेट के प्रयोग से इस तरह का भी बना सकते हैं। अब इसे मैंने दिया यहाँ पर डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये पहला हुआ ओपन द डोर, डू दिस वर्क। तो बहुत लड़का बना रहे लेट द वर्क बी डन, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसमें डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। इसके लिए सीधा बनाइए यू शुड डू दिस वर्क, ये या डू दिस वर्क, लेट द वर्क बी डन चलेगा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, इसके लिए प्रॉपर ये लेट से भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर तो देखते हैं बन जाता है, लेकिन बनाना चाहिए इस तरह से, यू शुड डू दिस वर्क। तो ये है लेट से आपका ओपन द डोर। यहाँ पर चूंकि ऑर्डर का भाव है, ओपन द डोर, ओपन द विंडोज,
शट द डोर, इस तरह का ऑर्डर का भावना है। और डू दिस वर्क, ये काम सलाह का भावना है, यहाँ पर सलाह। तो ये स्पष्ट आपको समझना होगा कि जहाँ ये किस भावना से ये वाक्य है, सलाह के अर्थ में है कि आज्ञा सूचक है, कैसा है, उसके आधार पर उसका नियम कुछ होगा, कुछ स्ट्रक्चर होगा। हम आपको और भी स्ट्रक्चर देंगे, आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर टेंस के अतिरिक्त आप बना सकते हैं। लेकिन पहले टेंस के बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी जो एक्टिव टू पैसिव होता है वो जानना चाहिए। हम फिर मिलते हैं आपको एक्टिव पैसिव लेकर के और भी कई उदाहरण के साथ। तब तक आप लोग इसको लिखिए और इसको ध्यान से, अब तो आपका टेंस पर आधारित हो गया। टेंस के आधार के बाद जो एक्स्ट्रा बताना है वो भी हम बताएंगे, आप लोग इसको नोट करें। अब आप लोग लिख चुके हैं, आइए हम इससे कुछ अलग, यानी टेंस से कुछ अलग जो मैंने कहा था उसका एक छोटा सा हम मॉडल वर्ब्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स रहेगा तो कैसे हम पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। देखिए मॉडल वर्ब्स में क्या है, जैसे सैन विल तो आपका फ्यूचर में भी है, तो सेम मेथड तो करके वही है, थोड़ा सा आप देखिएगा कैसे बनता है। सैन विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, इटीसी, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी ये है जब इनके बाद कोई एक्टिव वर्ब रहता है, आप देखेंगे उदाहरण में भी, जब इनके बाद कोई एक्टिव वर्ब रहता है तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए निम्नलिखित फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो मैंने फॉर्म यहाँ पर लिखा है रूल में। मॉडल ऑक्सिलरी माने आपका इसमें से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी देख रहे हैं ना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है। कुछ भी तो मॉडल ऑक्सिलरी पर दीजिए, उसके बाद फिर बी तब वर्ब का तीसरा रूप। इस पैटर्न पर ये जो फॉर्म है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पर ही हम लोग इसको, ये जो स्ट्रक्चर में दिया है इसी स्ट्रक्चर पर इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट को जैसे हम बदलते हैं वैसे लाएंगे ही, दिस यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट आगे। अब यहाँ पर इस नियम से मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब करते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या है, कैन है। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट आया तब मॉडल ऑक्सिलरी से आ गया कैन। कैन के बाद फिर क्या करना है, हमें वो बी लगाना है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसको, उसके बाद बी लगाना है, तब वर्ब का तीसरा रूप। तो बी लगाया, अब फिर वर्ब का तीसरा रूप क्या है, यहाँ पर देखिए डू है, डू का तीसरा रूप डू, डिड, डन, इसलिए मैंने डन किया। अब बाय, आई ये सब्जेक्ट को जैसे नियम है बदलने का वो बदला। कहीं कहीं पर ये चीज देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ये भी मिलेगा आपको। तो आपने देखा आई कैन डू दिस, तो दिस कैन बी डन बाय मी। अच्छी तरह समझिए, आराम से समझिए, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, दिस कैन बी डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट तो आया ही, ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट ले लिया जगह, उसके बाद जो ऑक्सिलरी, यही ना ऑक्सिलरी है, यही मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, तो कैन आ गया। और नियम से क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बी, तो बी लगा दिया मैंने, देखिए बी लग गया कैन के बाद बी, तब फिर बोल रहा है यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब इसमें क्या है, आई कैन डू, डू हुआ वर्ब, तो वर्ब का तीसरा रूप डू, डिड, डन, इसलिए मैंने डन दिया। बाय आई के बाद बन जाएगा मी। ठीक है, दिस कैन बी डन। अगर बाय मी नहीं भी देते हैं तो भी हमको लगता है सही है, इसलिए ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर जैसा एक्टिव है उसका ये अंडरस्टूड है। दिस कैन बी डन किसके द्वारा, मेरे द्वारा ही, ये स्पष्ट है। चलिए अब आइए दूसरा वाक्य लेते हैं, he may defeat you, he may defeat you, इसका क्या बन जाएगा आप बताइए, आप लोग खुद बताइए क्या होगा। टाइम दे रहे हैं, he may defeat you, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लिया ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट में लाया you, उसके बाद यहाँ में है तो में ऑक्सिलरी आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी आ गया में, उसका बी का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब का जो वर्ब क्या डिफीट है, तो डिफीटेड, इसका रूप क्या रहेगा डिफीटेड, तो यहाँ डिफीटेड दिया मैंने बाय हिम, ठीक है, हिम हो जाता तो बाय हिम, तो यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि इसी प्रकार और भी जहां पर शैल, विल और भी हम आपको उदाहरण दे सकते हैं। अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला उदाहरण इस पर लिखते हैं, देखिए इस पर सब कैसे बनता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण जैसे मैंने लिया, he could solve the problem, इसमें भी आपने देखा ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये आप देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी could है यहाँ पर, हाँ, तो he could solve the problem, तो मैंने क्या बनाया, द प्रॉब्लम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ द प्रॉब्लम
उसका ऑक्सिलरी देना है, बताया है मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। उस आधार पर दिस प्रॉब्लम, पहले तो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ पर, यानी कि इसके आगे आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो लाइन यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट प्लस आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। तो हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज को समझ गए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज है, क्या है, समझ गए। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या है, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में लाया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सिलरी आ गया कुड, कुड के बाद बी लग गया, कुड बी, और वर्ब का तीसरा रूप सॉल्व है तो सॉल्व का तीसरा रूप सॉल्व, सॉल्व 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 सॉल्व, तो मैंने यहाँ सॉल्व ले लिया। ये हुआ ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। उसी प्रकार से आप बना सकते हैं यू मस्ट हेल्प हिम, यू मस्ट हेल्प हिम, तो हिम का यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट का रूप बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मस्ट बी, मस्ट है ऑक्सिलरी, मस्ट के बाद बी, और वर्ब का तीसरा रूप क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा। इस प्रकार बना यू मस्ट हेल्प हिम एक्टिव है, इसका पैसिव फॉर्म बना ही मस्ट बी हेल्प, ही मस्ट बी हेल्प। इसी प्रकार ही कुड किल द बर्ड, यहाँ पर देखिए द बर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ द बर्ड हम आगे देंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी आपका मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर क्या है, कुड है, यहाँ पर मैंने कुड दिया, फिर बी दिया, फिर वर्ब यहाँ पर किल, किल मींस मारना होता है, इसका तीसरा रूप किल्ड हो जाएगा, यहाँ किल्ड मैंने दिया। इसके बाद अब बाय हिम आप लिख भी सकते हैं द बर्ड कुड बी किल्ड, ये भी ठीक है, अदरवाइज द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम, यहाँ पर ही है ना, ही बदल जाएगा, हिसाब तो ये तो सीख चुके हैं, टेंस पर भी सीख चुके हैं, आप देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी अंडरस्टूड है, बाय हिम ही होगा। हाँ, तो ही कुड किल द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, यहाँ शुड का प्रयोग जो है ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है, देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पर देखिए कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी, इसके ऊपर मस्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये कुड, यहाँ ये सारा क्या मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसका नियम पर मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि आपको ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का स्थान लेगा, और मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी 3, ये आपका रूल है, और उसके आधार पर ये सब बन रहा है। तो अब हम चल रहे हैं यू शुड हेल्प द पुअर, तो क्या जाएगा, द पुअर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैंने यहाँ पुअर, द पुअर लिखा, इसके बाद क्या है, इसके बाद शुड है ऑक्सिलरी है ना, मॉडल ऑक्सिलरी, तो शुड मैंने दे दिया, उसके बाद बी देना है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी देना है, बी मैंने डाल दिया, फिर वर्ब का तीसरा वर्ब क्या है, इसमें हेल्प है तो हेल्प का हेल्प हो गया। इस प्रकार देखिए यू शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। आगे देखिए नॉन कैन चैलेंज हिम, ही कैन नॉट बी, चूंकि नॉन है इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ये अंतर हो रहा है यहाँ पर नॉट, यहाँ कैसे पिछले वाक्य में भी जो मैंने बताया उसमें भी नॉन का प्रयोग था ना, इस तरह से जहां नॉन रहेगा वहां ऑक्सिलरी के जस्ट बाद उसका नॉट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। नॉन कैन चैलेंज हिम, तो ही कैन नॉट बी चैलेंज, देखिए हिम का क्या होता है, ही, हिम है ऑब्जेक्ट रूप में, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो ही हो जाएगा यहाँ पर, और इसके मुताबिक कब चलेगा, तो इसके मुताबिक कैन, तो कैन दे दिए, चूंकि नॉन है इसलिए नॉन का यहाँ पर नॉट हो गया है ना, तो ही कैन नॉट, अब बी देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी है, बी डाल दिया मैंने, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, चैलेंज, चैलेंज का तीसरा रूप चैलेंज्ड, इस प्रकार बना नॉन कैन चैलेंज हिम, ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो आपने देखा किस तरह से मैंने इस तरह का मॉडल ऑक्सिलरीज को किस तरह मैंने चेंज किया, इसको देखा। इससे पहले मैंने बताया था लेट वाला भी एक बताया, ओपन द डोर ये ना, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इस तरह का वाक्य भी सिखाया। ऐसे और भी कई वाक्य आपको मिलेंगे जिसको कि आपको सीखना है और घर पर बनाना है। ठीक है बच्चों, आज हम वॉइस के पार्ट 3 में यहीं तक रखते हैं, फिर हम वॉइस का पार्ट 4 भी लेकर के आएंगे जिसमें और भी अन्य तरह के वाक्य जैसे इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम सिखाएंगे कि कैसे उसका भी पैसिव बनता है, तब आप पैसिव पर आपको थोड़ा थोड़ा कमांड होने लगेगा। अभी आप 50% सीख चुके हैं, 50 से 60%, 60% मोर देन 60% हम बोल सकते हैं, मोर देन 60% आप वॉइस को सीख चुके हैं। अब इसके आगे और भी कुछ है जिसको हम बताएंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग घर पर इसका प्रैक्टिस कीजिए, और इसका वर्क करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आप लोग निश्चित रूप से इसका वर्क कीजिए, घर पर बनाइए, घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी क्योंकि जो
कोरोना का जो बढ़ता हुआ रेट है जो देख रहे हैं हम लोग बढ़ रहा है, कोविड-19 का जो मामला है और अभी बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जून जो है वो पीक रहेगा। इसलिए सावधानी बरतनी है, बिल्कुल सावधान रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई जो भी काम से आप निकलते हैं तो आप जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें, सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करें। ये सब तो आप लोग देख ही नहीं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बस एक शिक्षक के रूप में हम चाह रहे हैं कि हम भी आपको कुछ सलाह दें और आप लोग जान भी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर के गार्जियन हैं आपके साथ हैं, सुरक्षित रखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग अपने गार्जियन को तंग ना करें, ये मैं जरूर करूँगा। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।